हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे कल आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैम प्लीज़ एक चैनलिंग कर डालीजिए। हालांकि मैंने शॉर्ट में डाली थी न्यू मून की, पर बहुत लोग कहते बड़ी हैवीनेस फील हो रही है, बड़ी पर्जिंग हो रही है, डीएम से किसी के पंगे भी हो गए हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन मेरे लिए चैनलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्विस, जिसके लिए आप ट्विन फ्लेम्स बनाए गए हो। तो मुझे शाम को वीडियो अपलोड करना था मदर अर्थ के लिए, और आप में से बहुत लोगों ने किया। आप सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। एक्चुअली हमको न्यू मून पे अपने डीएम को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके डीएम तो तब खुद ही आते हैं। कब आते हैं? जब आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट फील करते हो। जब when you stop concerning about कि वो कब आएंगे, और जब आप when you trust the flow, वो अपने आप अट्रैक्ट बैक होते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो मैं इस समय का आप लोगों को बेस्ट यूज़ चाहती हूँ कि आप लोग मदर अर्थ को सर्व करो। तो आप लोग हर न्यू मून पे, फुल मून पे, चाहे तो ये मेडिटेशन चैनल पे है, आप लोग बिल्कुल इसको ये करिए, अपने अपने मन से कीजिए। साथ में हमारे जो न्यू मेडिटेशन जो आने वाला है अभी, हीलिंग योर डायनेमिक प्रेयर, वो तो मैंडेटरी करना है आपको न्यू मून फुल मून पे। और हमारा जो मीठोचन है वो भी आप कर सकते हैं। हमारा जो रियूनियन मैजिकल है वो भी आप कर सकते हैं, और टेलीपैथी भी कर सकते हैं। बट डीएम से पहले मदर अर्थ को सर्व करना नहीं भूलेंगे। तो कल जो मेडिटेशन अपलोड किया है वो तो करना ही है। मैंने कल चैनलिंग नहीं करी। अब सवाल आता है कि कल इतनी हैवी पर्जिंग, इतनी ज़्यादा हैवी शिफ्ट, इतनी ज़्यादा हैवीनेस क्यों लग रही थी? ये सत्य है दोस्तों कि कल बहुत ही बड़ा वाला शिफ्ट था, बहुत ही भयंकर वाली, मतलब जो बहुत आगे आ चुके होंगे वो भी बिल्कुल हिल गए होंगे आराम से। और काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग थी, बहुत कोर से पर्जिंग, क्योंकि जो आपके जो अनहील्ड पार्ट्स थे उनको हील किया जा रहा था। तो डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रिगर्स मिलना, और हो सकता है बवाल भी हुआ हो सकता है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को से शायद रूठ गए हो, या आपने सोच लिया कि ये जर्नी तो कुछ होती ही नहीं है, वो मेरा मैस्कुलिन है भी नहीं, और सपोज़ होती भी है तो मुझे अब इस जर्नी को छोड़ना है, एसेट्रा। मतलब इस लेवल तक नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई होगी कि मतलब अब बहुत हो गया है, नथिंग, अब बहुत ज़्यादा सीरियसली इस जर्नी को नहीं लेना है, एंड अब अपनी लाइफ पे फोकस करना है। तो लाइफ में जब फोकस करना ही है तो पहले लाइफ में पहले ही फोकस क्यों नहीं किया? किसने कहा था डीएम पे आप फोकस रखिए? तो अब ये जो नेगेटिविटी आई थी इनसे मैं आपको आज परिचित करवाती हूँ कि ये जो नेगेटिविटी आप लोग कहते हैं ना, ये जो स्पिरिचुअल वॉर होती है, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि नेगेटिविटी हम ट्विन फ्लेम्स को मिलाना नहीं चाहती, वो पूरी कोशिश की कर रही होती है कि आप लोग अलग हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल एनर्जीज हैं, सुर असुर हैं, ये सत्य है कि हमारे माइंड का मैनिपुलेशन भी होता है। नेगेटिव एनर्जीज पूरा प्रयास करती हैं कि हम लोग एक ना हो पाएँ। या तो आपके ट्विन को मैनिपुलेट किया जाएगा या आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, और इसलिए हम लोग ऑरा क्लियरिंग करते हैं, ऑरा प्रोटेक्शन लेते हैं, अपने ट्विन को देते हैं। बट हर वक्त वो नेगेटिविटी नहीं होती है। वो नेगेटिविटी कैसी होती है, आज मैं आपको इस नेगेटिविटी से मिलवाना चाहूँगी, और सच कहो तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। अब इस वीडियो को यहाँ से ध्यान से सुनिए और अपने पर्सपेक्टिव को ठीक कीजिए। कम आउट ऑफ द चैनलिंग्स, जो नेगेटिविटी वाली चैनलिंग्स होती हैं, बड़ी हैवीनेस हो रही है, बहुत पर्जिंग हो रही है, इनसे बाहर आइए। इसलिए मैंने कल सिर्फ शॉर्ट बनाया। मैं उस नेगेटिविटी को और बड़ा बनाना नहीं चाहती थी। मैं वंस फॉर ऑल आपको एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान तक सुनिए और अपनी नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करिए। ठीक है, चलिए। तो समझने वाली बात ये है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस जर्नी पे आए ही मैस्कुलिन को पाने के लिए है। सबका कोर में पहला रीज़न है मैस्कुलिन कब आएगा, यूनियन कब होगा। तो वो तब आएगा जब राइट टाइम होगा। ठीक है, राइट टाइम अभी है। राइट टाइम कब होगा? जब आप एक स्टेट ऑफ अलाइनमेंट में आएंगे।
ठीक है, व्हेन यू वर इन द एनर्जी ऑफ रिसीविंग, आप एक एम्पावरिंग एनर्जी में आएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, आप इस जर्नी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे, तो वो होगा आपका अलाइनमेंट। ठीक है, दिस जर्नी हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो जर्नी होती है ये आपको गाइड करती है। इस जर्नी की अपनी खुद की इंटेलिजेंस होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी की। यू ओनली नीड टू बैलेंस विद इन यू। ठीक है, जब आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर इन द परफेक्ट अलाइनमेंट, यू आर इन द अलाइनमेंट ऑफ रिसीविंग, यू आर इन द अलाइनमेंट ऑफ एम्पावरिंग, आपके डीएम खुद अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो ये नेगेटिविटी वही है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो। ठीक है, हमारा जर्नी, ये जो जर्नी होती है, दिस जर्नी इज़ द डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। ठीक है, ये जर्नी डिवाइन फ्लो के साथ चलती है। मैंने बताया है ऊपर, इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस, इट हैज़ इट्स ओन कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ठीक है, वी आर ऑल फ्लोइंग विद द एनर्जी ऑफ कॉस्मोस, वी आर ऑल फ्लोइंग विद द एनर्जी ऑफ कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ अ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। ठीक है, ये जर्नी अपने आप फ्लो होती है, बट हमारा जो ईगो माइंड होता है वो हमें डिस्टर्ब करता है। उससे मैसेज करना है, उससे बात करने का मन है, रोमांस करने का मन है, स्मूथनेस क्यों नहीं है, रोमांस क्यों नहीं हो रहा है, वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, हम लोग कब मिलेंगे, कब फाइनली हम लोग मिलेंगे। ठीक है, कब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब आपके दिमाग से निकलती हैं, आपको मैनिपुलेट करती हैं। जबकि सोल क्या होता है, जबकि ये जर्नी सोल की है। आप लोग ट्विन सोल्स हैं, एंड सोल फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइट। सोल हमेशा आपके ब्रेन के हिसाब से काम नहीं करेगी कि भाई आप मिस कर रहे हो तो डीएम से बात होना चाहिए। सोल फ्लो विद द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इट्स जब ये अपने अलाइनमेंट में होती है तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन कम बैक करता है। जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन ने आपकी डीएम का स्विच बंद किया है जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं हो। ठीक है, सो इट इज़ असेंशियल फॉर यू टू शिफ्ट योर ओन अवेयरनेस फ्रॉम ईगो माइंड टू सोल सेल्फ। मार्क माई वर्ड, जब तक आप ईगो माइंड में रहोगे, जब तक आप नीडीनेस में रहोगे, आपने अपने अनहील पार्ट्स को हील नहीं किया है, आपने अपना असेंशन प्रॉपरली नहीं किया है, आप सोल सेल्फ में नहीं आए हो, आप परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं आए हो, सो देन इट इज़ नॉट अ राइट टाइम कि योर डिवाइन मैस्कुलिन शुड कम। ठीक है, आपको एक पावर बनना है। ठीक है, आपका मैस्कुलिन आपसे सेपरेट इसलिए किया जाता है, या ये कह लीजिए कि आप लोग को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सेपरेट कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है, सो दैट यू शुड फोकस ऑन योर असेंशन। यू शुड लर्न टू लेटिंग गो ऑल द बिलीफ सिस्टम, लिमिटिंग बिलीव्स, ऑल पीपल्स, आपकी जो यू शुड हील योर जंक डीएनए, योर कार्मिक टाइज, योर ओल्ड टाइज। ठीक है, आप अपने जो अनहील्ड पार्ट्स हैं, योर रिजेक्शन, पर्जिंग, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप उनको सारे पेन्स को, सॉरोज़ को, हर्ट्स को, वुंड्स को, अपने डिस्कनेक्शंस को, अपनी जो भी आपकी लाइफ में जो आप इस वक्त पर्ज कर रहे हो, जो भी चीज़ें, जो भी रीजंस यू आर पर्जिंग दिस टाइम, उसको आप एक ट्रांसफॉर्म करो इन द न्यू रियलिटी। ठीक है, यू शुड ट्रांसफॉर्म द वे यू आर लुकिंग द वर्ल्ड नाउ। ठीक है, हम लोग की सोचने की जो तरीका होता है ज़िंदगी में अवेकनिंग की पहले, वो अलग होता है। एंड हमारा डिमेंशन जब बढ़ता है, इट मीन्स समवेयर वी आर लुकिंग दिस वर्ल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड ये पर्सपेक्टिव कब चेंज होता है, जब हम एक प्रॉपर असेंशन प्रोसेस से गुजरते हैं। हम लेट गो करना सीखते हैं ऑल ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड टाइज, ओल्ड रिलेशनशिप्स which is not serving, ठीक है, old rejections, fear, sorrow and everything, जब हम completely purge out कर लेते हैं and then we transform,
ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एंड दैट टाइम यू आर कम्प्लीटली होल एंड कंप्लीट। जब वो राइट टाइम ही अभी नहीं आया है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कैसे आ सकता है? एंड वी आर सेइंग इट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी जो रोक रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी रोकती नहीं है, ये आपका अभी जो एक टाइम है, जो फ्लो ऑफ योर जर्नी है, अभी वो टाइम नहीं आया है, ठीक है। योर सोल फ्लोज विद द फ्लो ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप इसको अपने बॉडी से और माइंड से गवर्न नहीं कर सकते। अगेन आई एम सेइंग दैट योर सोल हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस, सो you have to first come with the alignment of your soul, your light, and then only you have to shift your awareness, ठीक है। तो वंस अगेन जब तक आप परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं आओगे, आपका राइट टाइम नहीं आएगा जबकि आपका मैस्कुलिन आपके पास वापस आते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो नेगेटिविटी एक्चुअली एट ऑल, इट इज़ योर सोल टाइम, अभी वो नहीं आया है, ठीक है। You have to first practice the balancing, ठीक है। सो अनदर थिंग ये है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इस जर्नी पर आउटकम बेस्ड करते हैं कि हम लोग ठीक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है तो डीएम हम लोग इनर वर्क करेंगे और डीएम आ जाएगा। तो ये भी आपकी सोच को ईगो माइंड से कनेक्ट रखता है और जर्नी डिले हो जाती है। मैंने कई बार बोला है, अपनी आउटकम बेस्ड इस रियलिटी को चेंज कीजिए। आपका फोकस होना चाहिए योर एसेंशन आपका फोकस होना चाहिए हील योर लॉस्ट पार्ट। आपका फोकस होना चाहिए इंटीग्रेट ऑल द पार्ट्स जो आपने जब तक अनहील्ड थे एंड यू हील्ड। जैसे ही आप हील करते हो यू स्टार्ट सीइंग योर रियलिटी इज़ नाउ शिफ्टिंग, ठीक है। आपके इंटरनल जो शिफ्ट जैसे ही आता है आपकी लाइफ में, आपका जो इंटरनल शिफ्ट चेंज होता है, यू कैन सी द एक्सटर्नल रियलिटी वो डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। आपके अंदर एक इनर होलनेस आ जाती है, मेक्स योर डीएम कम बैक, ठीक है। सो शिफ्ट योर इंटरनल रियलिटी एंड क्रिएट अ शिफ्ट आउटसाइड, ठीक है। शिफ्ट योर फोकस विद इन, थिंग्स विल चेंजिंग आउटसाइड, ठीक है। तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, इट्स नॉट अ नेगेटिविटी, कि जब तक हम अपनी इंटरनल रियलिटी को शिफ्ट नहीं करेंगे, हम फोकस विद इन नहीं करेंगे, हम तब तक आउटर रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जब तक कि हम स्टक पड़े हुए हैं, ईगो बेस्ड हैं, हमारी इंटरनल रियलिटी में शिफ्ट नहीं आएगा और हम फिर कहते हैं नेगेटिविटी हमें रोक रही है डीएम से मिलने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू डिस्कस कि आप लोग को इस जर्नी पे आके पैनिक में नहीं आना है कि इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिविटी है, हैवीनेस है, तो मतलब भगवान कुछ देख ही नहीं रहा है, हमारी जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो कुछ कर ही नहीं रही है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? डेफिनेटली देयर इज़ अ स्पिरिचुअल वॉर, ठीक है, बट कॉस्मिक इंटेलिजेंस बहुत बैलेंसिंग के साथ इन दोनों एनर्जीज़ को आपकी लाइफ में यूज़ करती हैं। तो आपको नहीं सोचना है कि ये न्यू मून फुल मून पे बहुत नेगेटिविटी लग रही है, बहुत ज़्यादा बड़ा शिफ्ट है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जो हमें अब ट्विन फ्लेम को मैनिपुलेट कर रही है या हमें मैनिपुलेट कर रही है या हम लोग को यूनियन से रोक रही है। इट इज़ नथिंग बट लैक इन यू, इट इज़ नथिंग बट अनहील्ड पार्ट्स आर स्टिल देयर टू गेट इंटीग्रेटेड, ठीक है, सो दैट योर जर्नी विल फ्लो विद द डिवाइन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जस्ट फोकस विद द फ्लो, आप चीज़ों को एक एक्सेप्टेंस के मोड में आइए, अपनी जर्नी पे जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, डिवाइन को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दीजिए कि डिवाइन है, उन्होंने आपको मिलाया है एक बड़े पर्पस के लिए, पर्पस किए बगैर तो वो आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए अपने भगवान के ऊपर एंड बिलीव कीजिए अपने डीएम के ऊपर, चाहे इस वक्त वो कुछ भी व्यवहार कर रहे हो, शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो आपसे रन कर रहे हो, they are somewhere helping you out
जस्ट चेक विद इन, मिरर योर सेल्फ, कहाँ आपको अपने अनहील्ड पार्ट पे अभी भी काम करना बाकी है. सो इट इज़ नॉट द राइट टाइम दैट आई शुड कम बैक. योर मास्कुलिन सेइंग. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल.